नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही है बीजेपी और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार कांग्रेस में मुख्य मुकाबला भले ही हो रहा हो, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी बराबर से ताल ठोक रहे हैं। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को फिर से टिकट दे दिया है। उनके सामने चर्चित भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान में बीजेपी के टिकट से मनोज तिवारी सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कैंडिडेट शीला दीक्षित को बुरी तरह हराया था। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनावों का रण भी सज गया है और बीजेपी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी क्लीन स्वीप कर 7 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस जैसे नाम शामिल हैं और इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं मनोज तिवारी। इनका राजनीतिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। मूलतः वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले मनोज तिवारी ने 2003 में भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। वहां भोजपुरी सुपरस्टार का तमगा उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद राजनीति के लिए मन बना तो 2009 में मनोज तिवारी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर गोरखपुर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। मनोज तिवारी को इस मुकाबले में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके बीजेपी में जाने का रास्ता खुल गया। 2011 में मनोज तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। 2014 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तत्कालीन सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की आंधी को रोकते हुए विजय हासिल की। 2019 में भी मनोज तिवारी ने अपना रसूख कायम रखा और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित को बुरी तरह हराया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के रूप में नजर आ रहे थे। अब 2024 में दिल्ली में बीजेपी ने बड़े चेहरे के टिकट काट दिए और सिर्फ मनोज तिवारी को ही फिर से रिपीट किया गया है। मनोज तिवारी को चुनौती देने के लिए अपने लोक गीतों से चर्चा में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का नाम अब राजनीतिक गलियारों में सुनाई देने लगा है। बिहार की इस लोक गायिका के बारे में कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहारी लोगों की बहुलता वाली सीट पर 2 बिहारी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ, जिसे कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीता था। 2014 में जब बीजेपी नई सोच और ऊर्जा के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ी तो 2014 में 7 सीटों पर भगवा छा गया। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी राजनीति में उतरे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए भारी मतों से जीत हासिल की। 2019 में भी मनोज तिवारी का जलवा कायम रहा और इस बार मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हराया। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात यही होगी कि मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनते हैं या फिर संसद में किसी और भोजपुरी स्टार की एंट्री होगी। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों। तो इसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं। बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर इनके नाम हैं। 10 में से 3 पर बीजेपी और 7 पर आम आदमी पार्टी का दबदबा है। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़े के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 22,90,492 वोटर्स थे। बीजेपी के मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले। दूसरे स्थान पर कांग्रेस की शीला दीक्षित रही थी, जिन्हें 4,21,697 वोट मिले थे।
तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे रहे, जिन्हें 1,90,856 वोट मिले थे और इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 63.81 रहा। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए मैदान में उतरने ही वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडिया अलायंस बनाया था, वो तो पहले ही बिखर चुका है। अब मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, यह देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। और इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज। नमस्कार।